हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल्स एंड थ्योरम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। एग्जांपल नंबर 20 है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, एंड थर्ड पार्ट है k b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू k b ट्रांसपोज वेयर k इज कांस्टेंट। हमें यहाँ पर देखो तीनों पार्ट में कुछ ना कुछ हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया कि मतलब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल दिखाना है। और वो कैसे करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है सिर्फ हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, देन हमारे पास ये वेरिफिकेशन हो जाता है। सो फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, ए का ट्रांसपोज और इस कंप्लीट का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। सो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको सोल्व करेंगे और दिखा देंगे कि ये हमारा ए के बराबर है। अगर हम थ्योरम की बात करें तो ये हमेशा ए के बराबर होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज किया जाता है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ये थ्योरम ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। सो फिर भी हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे। यहाँ पर लिख लो, टेक लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स को हम राइट करेंगे, 3 √3 2 4 2 0। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को हम चेंज कर देते हैं कॉलम में, और जो कॉलम है उनको हम चेंज करते हैं रो में। कैसे चेंज करते हैं, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारे पास अगर ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2 × 3 की मैट्रिक्स है। दो हमारे पास रो है और कॉलम हमारे पास कितने हैं, इसमें 3 है। यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हो कि ये 2 × 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो रो की जो नंबरिंग है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम के नंबर्स है वो रो में चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ ए मैट्रिक्स का, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 × 2 ऑर्डर की आएगी। मतलब उसमें 3 रो होंगी और 2 मेरे पास क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट रो है 3 √3 एंड 2, ये हमारे पास क्या है, रो फर्स्ट है। इस रो को हम कॉलम में राइट करेंगे, 3 को यहाँ पर, फिर √3 एंड फिर 2, इसको हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। सो हमारे पास कॉलम क्या बन जाएगा, 3 √3 एंड 2। फर्स्ट रो हमने किस में चेंज कर दी, कॉलम में चेंज कर दी। सिमिलर हमें क्या करना है, जो सेकंड रो है इसको भी हमें कॉलम में चेंज करना है। अब सेकंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 4 2 एंड 0। अब देखो ये हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, 3 × 2 ऑर्डर की, जिसमें मेरे पास तीन तो रो है, एक 3 4 रो, दूसरी रो है √3 एंड 2, एंड थर्ड रो इज 2 0, और दो मेरे पास कॉलम है, एक ये वाला और ये एक वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो हमने क्या निकाला, ए का ट्रांसपोज, बट हमें क्या बोला गया था कि इसका हमें डबल ट्रांसपोज निकालना है। मतलब ये जो हमारे पास ए ट्रांसपोज आया है इसका फिर से हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर से ट्रांसपोज निकाल दो, ए ट्रांसपोज ओवर ट्रांसपोज, फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फिर से जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम्स है उनको हम रो में चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर देखो 3 4 हमारे पास क्या है, एक रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 4, ये फर्स्ट रो, एंड चेंज करेंगे इसको कॉलम में, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट रो हमने किस में चेंज कर दी, इस ए ट्रांसपोज की फर्स्ट रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब सेकंड रो हमारे पास क्या है, √3 एंड 2, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, √3 एंड 2। थर्ड रो हमारे पास क्या है, 2 0, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंड 0। ये फिर से देखो मेरे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है, 2 × 3 ऑर्डर की, जो कि हमें निकालना था लेफ्ट हैंड साइड में, ए डबल ट्रांसपोज। सो ए डबल ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है वो हमारी ये आएगी। अब राइट हैंड साइड में क्या बोला गया है कि ये हमारा ए के इक्वल आएगा। अब देखो जो ये मैट्रिक्स है और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स आई ये किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है। और अगर ए डबल ट्रांसपोज हमारे इसके बराबर आ गया, देन हम कह सकते हैं
ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना था, ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अब देखो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर हम थ्योरमली बात करें तो अगर हम इसको खोलते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बट ये हम थ्योरम में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें बोला गया कि हमें ये चीजें वेरीफाई करनी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप मान सकते हो, जैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सिमिलर यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन मैट्रिक्स के थ्रू हमें इस कंडीशन को हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, उनको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वेरीफाई करके दिखाएंगे। सो यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट देखो, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। अगर किसी को कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है किसी भी एग्जाम्पल में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, देन वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। सो यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स को पुट करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ये नहीं करना है आपको कि यहाँ पर ए का ट्रांसपोज कर दिया, बी का ट्रांसपोज, देन उसको ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पहले सोल्व करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद जो ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। सो ए प्लस बी निकालो सबसे पहले, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स को राइट कर दो जो हमारे पास गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे, 3 4 √3 2 2 एंड 0। अब बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 2 1 2 4। सभी को पता होगा कि ऐड किस तरीके से करते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हमें ऐड करना होता है। जैसे 3 को हम किससे ऐड करेंगे, 2 के साथ, √3 को किसके साथ ऐड करेंगे, -1 के साथ। मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, सेम जो एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर देखो a11 जो एलिमेंट है इसको हम a11 के साथ ऐड करेंगे, a12 जो एलिमेंट है इसको हम a12 के साथ ऐड करेंगे, a13 एलिमेंट को हम a13 के साथ ऐड करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है कि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ऐड किए हैं। तो सिमिलर हम इसको सोल्व करेंगे। देन देखो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, 3 + 2, एंड नेक्स्ट लाइन में आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद ये आएगी। बट मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। यहाँ पर देखो √3 -1, बिकॉज बीच में प्लस था, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है, √3 -1। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर 2, और उसमें ऐड करना है हमें 2, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। Next one is 4 + 1 is equals to 5. Next one is 2 + 2 is equals to 4. And last one is 0 + 4 is equals to 4। सो ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स। बट हमें क्या निकालना था, a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज निकालना था। सो अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालू, इसको मैं डायरेक्टली यहीं पर ट्रांसपोज कर रही हूँ, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट लाइन में आपको राइट करना है कि a प्लस बी मेरे पास ये मैट्रिक्स आई, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट करना है a प्लस बी ट्रांसपोज, मीन्स इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है। सो देखो ये किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से इसके क्या करना है, हमें रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम्स हैं उनको हम रो में चेंज कर देंगे। सो फर्स्ट रो देखो क्या बनेगी, हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 5 √3 -1 एंड 4। सेकेंड रो हमारे पास सेकेंड कॉलम बन जाएगा 5 4 एंड 4। ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। मतलब पहले a प्लस बी निकालना हमने और फिर जो मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये आ गई। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। सो सबसे पहले क्या निकालना है, a का ट्रांसपोज, देन हमें क्या निकालना है, b का ट्रांसपोज। नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, हमें क्या निकालना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सोल्व कर दो इसको डायरेक्टली यहीं पर। A ट्रांसपोज यहाँ पर हमने निकाला भी था, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि A ट्रांसपोज हमारा ये आएगा। सिमिलर आप B ट्रांसपोज निकाल सकते हो।
मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या आएंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसके रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगी और कॉलम को रो में चेंज कर दूंगी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसको चेंज करेंगे किसमें, कॉलम में। सो कॉलम क्या बनेगा हमारे पास, 3 √3 एंड 2। फिर से जो सेकंड रो है 4 2 0, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज। बी जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सॉरी उसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो है 2 - 1 एंड 2। जस्ट अ सेकेंड, इसका हमने क्या निकालना है, बी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो 2 - 1 और 2 जो हमारे पास ये रो है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स राइट कर दो, उसके बाद उसका क्या कर दो, यहाँ पर ट्रांसपोज ऊपर एज सिंबल लगा दो। सिमिलर यहाँ पर बी मैट्रिक्स राइट कर दो और ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगा दो, और नेक्स्ट लाइन में आप इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो मैं इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली कर रही हूँ, 2 - 1 एंड 2, ये हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 - 1 एंड 2। सेकंड यहाँ पर देखो सेकंड रो 1 2 एंड 4, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 एंड 4। ये हो जाएगा हमारे पास बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, सेपरेटली ऐड करेंगे फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 3 + 2। आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। देखो यहाँ पर 3 + 2, 4 + 1, नेक्स्ट √3 - 1, नेक्स्ट वन इज 2 + 2, नेक्स्ट वन इज 2 + 2 एंड 0 + 4। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो 3 + 2 5, नेक्स्ट 4 + 2 सॉरी 4 + 1 5, √3 - 1 एज इट इज, 2 + 2 4, 2 + 2 4 एंड 0 + 2 सॉरी 0 + 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि हमारी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है यानी, बट दोनों ही मैट्रिक्स हमारी इक्वल है, और यही हमें वेरीफाई करना था। ए प्लस बी होल्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें निकालना है, के बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के कोई भी कांस्टेंट नंबर हमें यहाँ पर गिवन है और हमें यहाँ पर निकालना है, पहले हमें क्या निकालना है, के और बी की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, उसके बाद हमें ट्रांसपोज निकालना है। और राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, पहले हमें बी ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद हमें के की मल्टीप्लीकेशन करनी है, और के क्या है, एक कांस्टेंट नंबर हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर के इंटू बी, के इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू के, बी मैट्रिक्स को राइट कर दो, 2 - 1 2 1 2 4। अब देखो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी स्केलर की या फिर यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो के की मल्टीप्लिकेशन सॉरी के की जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हमें हर एक एलिमेंट के साथ करनी है। सो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के, -1 के साथ माइनस के, 2 के साथ करेंगे 2 के, नेक्स्ट यहाँ पर 1 के साथ करेंगे के और 2 के, एंड लास्ट वन इज 4 के। ये आ जाएगा हमारे पास के बी मैट्रिक्स। क्लियर है, हमने क्या किया, जो बी मैट्रिक्स थी उसकी मल्टीप्लाई की हमने के साथ, और के क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो सभी एलिमेंट के साथ हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें क्या निकालना है, के बी का ट्रांसपोज। जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई है इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। इट मीन्स कि जो ये मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। सो सोल्व करेंगे, के बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स है उसको राइट करो, 2 के माइनस के, 2 के 2 के एंड 4 के, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। फिर से क्या करना है, हमें रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट रो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। जैसे ही कॉलम में चेंज हो जाएगी तो ये क्या बनेगी, 2 के माइनस के एंड 2 के। अब फिर से जो सेकंड रो है इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। सो के 2 के एंड
4k। ये आ जाएगा हमारे पास के बी का होल ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में देखो हमें क्या निकालना है, के बी ट्रांसपोज। मीन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो बी मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, देन हमें उसकी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है पहले कि हमें पहले कौन सा सोल्व करना है और बाद में कौन सा। अगर आप पहले वाला बाद में सोल्व करोगे, बाद वाला पहले, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स को राइट करो, 2 -1 2 1 2 4 और इसका ट्रांसपोज निकाल दो। फिर से क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट रो हमारे पास है 2 -1 एंड 2, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 2 -1 एंड 2। जो सेकंड रो है 1 to 4, इसको भी चेंज कर देंगे 1 to 4। अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें के कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर हम इसकी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के इंटू बी ट्रांसपोज। के इंटू जो बी ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स आई है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 -1 2 1 2 4। अब देखो यहाँ पर के की मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सभी की हमें के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो के के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट के साथ। सो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2k माइनस के 2k 2k एंड 4k। क्या क्या, सिर्फ के की मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। सो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, के बी ट्रांसपोज। सो यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, और सेकंड जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स थी वो क्या थी, के बी ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आई। अब आप चेक करो कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है या नहीं है। ध्यान से देखो तो दोनों ही मैट्रिक्स हमारी कैसी हैं, इक्वल है। देन वी कैन से के बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज, जो कि हमें वेरीफाई करना था। यहाँ पर आप इसको बाई इक्वेशन भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी कर सकते हो। बाई इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। या फिर आप ये ले सकते हो कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड सोल्व, एंड आप कर सकते हो कि राइट हैंड साइड एंड सोल्व, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 21, इफ a is equals to this and b is equals to this, verify that a b transpose is equals to b transpose a transpose। अब देखो यहाँ पर हमें बेसिकली निकालना क्या है, सबसे पहले हमें a और b की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो a b की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो। फिर जो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आएंगी उन दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट में हमें क्या लेना है, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेनी है, और सेकंड में हमें क्या लेना है, ए ट्रांसपोज। ये नहीं कि हम डायरेक्टली ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स को राइट करो सबसे पहले, -2 4 5। बी मैट्रिक्स को राइट करो 1 3 एंड -6, एंड इनको कैलकुलेट कर दो। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1, ये हो जाएगा -2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, -2 इंटू 3 विच इज 6। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 6 -2 इंटू -6 विच इज इक्वल्स टू 12। अब फिर से सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू -6 इज -24। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से लास्ट जो हमारे पास रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों के साथ, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5, 5 की 3 के साथ 15, 5 की 6 के साथ -30। सो ये आ जाएगी हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो -2 6
12, 4, 12 minus 24, 5, 15 एंड माइनस 30। इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। सो देखो यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो को कॉलम बनाएंगे -2, 6, 12, -2, 6 एंड 12। सेकेंड रो को चेंज करेंगे कॉलम में 4, 12, -24। थर्ड रो को चेंज करेंगे कॉलम में 5, 15 एंड -30। सो ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड देखो हमें क्या गिवन है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी यहाँ पर जो मैट्रिक्स है सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सो यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं इनका ट्रांसपोज। यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -2, 4 और 5। यहाँ पर देखो ये ओनली वन कॉलम है तो इसको हम रो में चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो, या फिर आप इस तरीके से भी इसको ले सकते हो कि ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। सेकेंड रो मेरे पास 4 है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड रो मेरे पास 5 है तो 5 को यहाँ पर चेंज कर देंगे, 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। सिमिलर हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज देखो 1, 3, -6, एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1, 3 एंड -6। सो ये आ जाएंगे हमारे पास ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले हमें ये वाली मैट्रिक्स लेनी है, देन हमें ये वाली मैट्रिक्स लेनी है एंड सॉल्व करना है। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को राइट करेंगे 1, 3, -6। अब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को राइट करेंगे -2, 4 एंड 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। फिर से मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ -2 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 4, 1 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ 5। नेक्स्ट देखो सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों कॉलम के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ ये हो जाएगा माइनस का 6। देन 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ ये हो जाएगा 12। 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ 15। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 6 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। 4 के साथ करेंगे -24 एंड 5 के साथ करेंगे -30। सो ये आ जाएगी हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो कि हमें सॉल्व करनी थी। सिमिलर यहाँ पर देखो हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर -6 आएगा और यहाँ पर भी -6 आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो -2 हमारा नेगेटिव था तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ओनली ये वाला पॉजिटिव आएगा बिकॉज इसके साथ भी हमारे पास नेगेटिव है। सो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है और दोनों ही मैट्रिक्स हमारी कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स है। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो जो हमारी कंडीशन थी ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारी वेरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो थ्योरम नंबर 1 है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये थ्योरम सॉल्व करनी आपको जरूरी है, क्यों जरूरी है ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो जो एग्जाम्पल नंबर 22 है इसमें इसका यूज है और कैसे यूज है, जो फर्स्ट थ्योरम है और जो सेकंड थ्योरम है दोनों को मिलाकर हमारे पास ये एग्जाम्पल बनता है। अगर आपको ये दोनों थ्योरम नहीं पता है तो आप इस एग्जाम्पल को पता है किस तरीके से लोगे, आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया जाएगा, बस आपको ये पता होगा कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, बट आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता चलेगा कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे बना है। तो जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आपको इस क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम होगी। सो मैं मस्ट बोलूंगी कि पहले आप दोनों थ्योरम्स को कंप्लीटली रीड आउट करो, समझो अच्छे तरीके से, उसके बाद आप एग्जाम्पल की ओर मूव करो। सो सबसे पहले हम थ्योरम्स करेंगे।
फर्स्ट थ्योरम में हमें बोला गया है कि कोई ए मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसके ऑर्डर में जो रो और कॉलम है वो दोनों ही इक्वल है। देन हमें बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके जितने भी एलिमेंट है वो सभी रियल नंबर है, कोई भी अदर नंबर नहीं है, रियल नंबर्स में है। और ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले देखो, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर उसके खुद के बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वो कैसे मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर हो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है। अब इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमें निकालनी है, कि हमें प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल मान लेंगे। क्यों मानेंगे, ताकि हम इसको नोटेशन दे सके कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमें इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। नोटेशन के लिए है। नोटेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि ये थोड़ा हमें इजी लगे, किसी और तरीके से हम नोटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ये दिखाने के लिए ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लेट करो कि सी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लिया कि ये सी हमने कोई मैट्रिक्स ली और ये मैट्रिक्स हमारी किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज को नोटेट करने के लिए कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, हमने इसका नाम रख लिया सी। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो सी मैट्रिक्स है ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ये सिमेट्रिक है तो ये ऑलरेडी हमारी सिमेट्रिक है, क्योंकि हमने इसी को नोटेट करने के लिए तो सी लिया है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर आ जाएगा। इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो दो मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन है, उसका ट्रांसपोज हम कैसे खोलते हैं, इसका ट्रांसपोज लो और फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज। क्लियर है, क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, आप इसको डायरेक्टली वन ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। देखो इस तरीके से ए ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास कंडीशन आई, और ये कंडीशन आई क्यों, ये भी आपको साथ साथ राइट करना है। बिकॉज ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आता है। क्लियर है, इस कंडीशन का हमने यहाँ पर यूज कर दिया तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डबल ट्रांसपोज। अब देखो ये चीज हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, जो कि अभी हमने एग्जांपल भी सॉल्व किया था, उसमें भी हमारे पास सेम कंडीशन आई थी। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर आ जाएगी, ए के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज प्लस ए क्यों आया, बिकॉज अगर हम ए का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमेशा ए के बराबर होता है। ठीक है, इस कंडीशन का अगर हमने यहाँ पर यूज किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब देखो इस ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि देखो ए प्लस बी लिख लो या फिर बी प्लस ए लिख लो, बात तो दोनों में सेम ही है। सेम कंडीशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो टर्म हम क्या कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या है, जो हमने सी लेट किया था। यहाँ पर हमें लिखना है अब ये किसके बराबर है, सी के बराबर, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया था। यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज वी अज्यूम, या फिर आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो, जैसे इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, ये हमारे किसके बराबर आ गए, सी के। अब देखो सी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। यहाँ पर देखो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
C, then C is symmetric matrix. According to condition हमारे पास क्या है कि C एक symmetric matrix है और C एक symmetric matrix है, तो A plus A transpose भी हमारे पास कैसी matrix होगी? Symmetric matrix. Now यहाँ पर आप लिखोगे C is symmetric matrix so that A plus A transpose is also symmetric matrix. क्लियर है किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया? जस्ट हमने क्या किया, इसको किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल लेट किया नोटेट करने के लिए और उसका हमने ट्रांसपोज निकाल के सॉल्व कर दिया। तो कंडीशन हमारे पास क्या आई, सी का ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया। तो सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी अगर सिमेट्रिक है तो हमने जिसको नोटेट किया था वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर हो गया, हाफ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हाफ थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें गिवन है A माइनस A ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको नोटेट करने के लिए हम किसी दूसरे वेरिएबल को ले लेंगे। यहाँ पर आप ले लो, इसको D ले लो, F ले लो, जो भी आपका दिल करे आप वो यूज कर सकते हो। मैं D ले रही हूँ। लेट D इज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि जो D मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो D का जो ट्रांसपोज है वो माइनस D के बराबर आना चाहिए। सो इसको मैं मान रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे डी ट्रांसपोज। ठीक है, डी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर से देखो, मैं यहाँ पर इसके जो ये रीजंस है वो राइट नहीं करूंगी बिकॉज स्पेस बहुत कम है, तो आप इनको साथ साथ राइट कर देना कि यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज खोलेंगे। कैसे खोलते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लो, या फिर यहाँ पर ए माइनस बी ले लो। ए प्लस बी है, ए माइनस बी ले लो, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी मत लेना, बट प्लस माइनस में कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ना। सो यहाँ पर आपको क्या लेना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये तो हमारे पास सेम आ जाएगा, बट ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए क्यों आया, फिर से ये वाली कंडीशन यूज करोगे आप, ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ये रीजन आपको साथ साथ राइट करने हैं जो कि मैं आपको बोल रही हूँ। सो यहाँ पर देखो, ए ट्रांसपोज माइनस ए, अगर मैं इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि हमें निकालना है। यहाँ पर बेसिकली माइनस को बाहर निकालना, तो ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखो, मैंने माइनस बाहर क्यों निकाला, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डी को अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेती हूँ, निकालती हूँ, प्रूफ करती हूँ, तो डी के लिए कंडीशन क्या बनेगी, डी का ट्रांसपोज माइनस डी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक माइनस चाहिए और यहाँ पर हमें डी निकालना है। सो डी कब बनेगा, जब मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकालूंगी तो माइनस की कंडीशन भी वेरीफाई हो जाएगी और ये डी भी बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है हमारी किसके बराबर थी, डी के, ये हो जाएगा माइनस डी। और यहाँ पर आपको रीजन भी लिखना है, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजन जो इक्वेशन सेकंड है वो हमने यहाँ पर यूज कर दी। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, माइनस डी, और यहाँ पर क्या था, डी ट्रांसपोज। सो D ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस डी। अगर D ट्रांसपोज माइनस डी के बराबर है तो ये D जो है कैसी मैट्रिक्स बनी, हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, जो कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंडीशन को वेरीफाई कर गई। और यहाँ पर देखो, अगर D हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको हमने नोटेट किस लिए किया था, इस मैट्रिक्स को नोटेशन देने के लिए। सो यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी हमारी कैसी हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट आपको राइट करना है, D is now D is skew symmetric matrix. Symmetric matrix so that A minus A transpose is also skew symmetric matrix. क्लियर है किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया, बस हमने क्या किया, यहाँ पर इसको नोटेट करने के लिए कोई एक मैट्रिक्स ली और उसका ट्रांसपोज निकाल के हमने इसको सोल्व कर दिया, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। सिमिलर ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए हमने क्या किया, इसको किसी मैट्रिक्स से इक्वल लिया और उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, देन इसको सोल्व कर दिया, तो ये हमारा माइनस डी के बराबर आ गया।
जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को वेरीफाई करता है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो जिसको नोटेट किया हमने वो भी वेरीफाई करेगा, तो ये मैट्रिक्स भी हमारी कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास क्लैरिटी क्या आई है कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और रियल नंबर उसकी एंट्रीज है, जितने भी एलिमेंट है रियल नंबर है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स बनेगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये चीज आपको यहाँ पर लर्न करनी है, याद रखनी है, क्योंकि ये आगे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या बोली गई है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स है जिसको यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, मान लिया मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली, तो इस मैट्रिक्स को मुझे किस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम भी हो जाए, और दोनों का जो सम है इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का जो सम है वो इस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अब ये कंडीशन आपको निकालनी है। कैसे निकल सकती है, इसके लिए हमारे पास क्या यूज करेंगे, हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। अब इस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखो, बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर। अब देखो, जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स थी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने निकाली थी वो कैसी मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। अब देखो हमें क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, फिर से वही मैट्रिक्स हमें लेनी है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हमें एक्सप्रेस करना है, इन दोनों का सम करें तो वो हमारा ए के बराबर आना चाहिए, ऐसी कंडीशन हमें यूज करनी है। ठीक है, एक हमें कंडीशन यूज करनी है, यहाँ पर आप ले सकते हो, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। इन दोनों का हमें सम इसमें, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इन दोनों का जो सम है वो हमें इंक्लूड करना है, और ये जो सम है ये हमारा इस मैट्रिक्स के बराबर आने चाहिए, ऐसी कंडीशन अब हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, a प्लस ए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अगर मैं इस 2a को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारा a के बराबर नहीं आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है। बेसिकली हमें यहाँ पर कोई थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है, बेसिकली हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट का मतलब क्या है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है, वो कैसे मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मुझे उसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किस तरीके से कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उन दोनों का सम उसमें इंक्लूड हो, और उन दोनों का जो सम है वो हमारी गिवन मैट्रिक्स के बराबर है। वो कब पॉसिबल है, जब हम थ्योरम फर्स्ट का यहाँ पर यूज करें। थ्योरम फर्स्ट का यूज कैसे करेंगे, ये हमने प्रूव किया था फर्स्ट थ्योरम में कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें इस ए को कैसे एक्सप्रेस करना है, इन दोनों के एडिशन के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है। इन दोनों को ऐड करके देख लो हमें कौन सी कंडीशन और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। सो जब हम इन दोनों को ऐड करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ए प्लस ए, और ए प्लस ए हमारे किसके बराबर हो, तभी 2a के बराबर। बट हमें तो ये किसके बराबर चाहिए, इस a के बराबर। अगर मैं 2a को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास कंडीशन क्या बचेगी, ओनली a मैट्रिक्स, और a मैट्रिक्स के बराबर होगा। यही कंडीशन, यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझना था। सो देखो इसको सोल्व कैसे करें, लेट करो a हमारी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी हमारी जो मैट्रिक्स है, जो हमें गिवन है वो वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले ली, ए मैट्रिक्स। अब देखो ए अगर मैट्रिक्स है, वी नो दैट। अब यहाँ पर आपको ये यूज नहीं करना है, मैं आपको एक चीज क्लियर समझा रही हूँ। अगर आप एग्जाम में इस थ्योरम, ऐसी कोई भी थ्योरम है, चाहे कोई भी थ्योरम है, उसको आप सोल्व कर रहे हो और उसमें किसी दूसरी थ्योरम का यूज हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरी थ्योरम का आप उसमें यूज करो, जैसे यहाँ पर मैं कौन सी थ्योरम यूज करूंगी, एक जो थ्योरम फर्स्ट है उसका यूज करूंगी, तो आपको ये नहीं लिखना है बाय थ्योरम फर्स्ट, क्योंकि एग्जामिनर वहां पर ये नहीं देखेगा बुक खोल के कि आपने कौन सी थ्योरम फर्स्ट यूज की है, कोई भी थ्योरम फर्स्ट हो सकती है। तो आपको हमेशा यहाँ पर क्या लिखना है, वी नो दैट,
इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, चाहे वो कोई भी थ्योरम हो। आपको एग्जाम में ये राइट नहीं करना है फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, फ्रॉम थ्योरम सेकंड, एनीवे आपको क्या राइट करना है, वी नो दैट, वी नो दैट, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ ये लाइन आपको यहाँ पर राइट करनी, वी नो दैट A plus A transpose is symmetric matrix। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, मैंने ना तो ये बोला कि मैंने थ्योरम फर्स्ट से इसको लिया, ना मैंने बोला थ्योरम सेकंड से, किसी भी थ्योरम से मैंने इसको नहीं लिया, बट मुझे पता है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इट मीन्स कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस पर्सन ने ये थ्योरम रीड कर रखी है और उसे इसकी नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो कटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो हमेशा क्या राइट करना आपको, वी नो दैट। क्लियर। अब सेकंड देखो, एंड ऑल्सो A minus A transpose is skew symmetric matrix। क्लियर है, ये दोनों थ्योरम, सॉरी दोनों ही हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम फर्स्ट में, बट यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि थ्योरम फर्स्ट में हमने इसको प्रूव किया था। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, वी कैन राइट ए एस, या फिर आप लिख सकते हो ए कैन बी रिटन एज। ठीक है, ए को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, अब देखो हमने क्या किया था, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ रहा था 2a, बट हमें क्या चाहिए था, ओनली ए। तो अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/2a, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1/2a, और 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। क्लियर है, क्यों हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमें यहाँ पर ये a के इक्वल चाहिए था, इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखो क्या बनेगा हमारे पास, 1/2a प्लस 1/2a। ये आप यहाँ पर वेरीफाई करो ना करो, ये आप पर डिपेंड करता है, बट ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने लिखी है ये राइट करनी मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी है, हेयर A plus A transpose is symmetric matrix and sorry matrix, A minus A transpose is skew symmetric matrix। क्लियर है, अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पर हमने ए को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए इज एक्सप्रेस्ड एज sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। क्लियर है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो कंडीशन है ये आपको यूज करनी है नेक्स्ट एग्जांपल में। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमने एक्सप्रेशन निकाली है इन दोनों थ्योरम्स को यूज करके। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो हमें क्या गिवन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बी को मुझे कैसे सोल्व करना है एज एक्सप्रेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, B प्लस बी ट्रांसपोज एंड B माइनस बी ट्रांसपोज, सबसे पहले ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, B का ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमें चेंज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट रो को चेंज करेंगे कॉलम में 2 -2 एंड -4, सेकेंड रो को चेंज करेंगे -1 3 एंड 4, थर्ड रो को चेंज करेंगे 1 -2 एंड -3। ये हो जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज एंड बी माइनस बी ट्रांसपोज। सो सबसे पहले निकालो बी प्लस बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स को राइट करेंगे 2 -2
-4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। अब बी ट्रांसपोज को राइट करेंगे। 2 -1 1 -2 3 एंड -2 -4 4 एंड -3। दोनों को कैलकुलेट कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। सो यहाँ पर देखो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट एलिमेंट देखो -2 एंड -1 -3। नेक्स्ट एलिमेंट -4 + 1 विच इज इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट एलिमेंट -1 -2 -3। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 + 3 6। नेक्स्ट एलिमेंट इज 4 -2 2. Next element is 1 -4 -3. Next element is -2 + 4 which is 2. Next element is -3 and -3 -6. So ये आ जाएगा हमारे पास B + B ट्रांसपोज। सिमिलर हम निकालेंगे B - B ट्रांसपोज। B - B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब फिर से B को राइट करेंगे 2 - 2 -4 -1 3 and 4 1 -2 and -3। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3। अब इसको कैलकुलेट कर दो। सो यहाँ पर देखो 2 -2 0। नेक्स्ट वन इज -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 + 1 -1। नेक्स्ट वन इज -4 -1 -5। नेक्स्ट वन इज -1 और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, -1 + 2 विच इज 1। नेक्स्ट वन इज 3 -3 0। नेक्स्ट वन इज 4 -2 4 + 2 हो जाएगा 6। नेक्स्ट वन इज 1 -4 ये हो जाएगा +4 1 + 4 5। नेक्स्ट वन इज -2 -4 -6। नेक्स्ट वन इज -3 एंड +3 विच इज 0। अब देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर देखो अगर मैं इसके रो और कॉलम को चेंज करती हूँ इस मैट्रिक्स के, सो यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये तीनों अलग रहते हैं हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और यहाँ पर ये जो दोनों एलिमेंट ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये पहचान होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलर सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ये इसका अपोजिट होगा, मतलब जो सिंबल्स में अपोजिट होंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। सिमिलर यहाँ पर ये 5 और -5 ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पाएगा। सिमिलर इनमें ये दोनों होंगे इक्वल बट इनके जो साइन है वो अलग अलग मिलेंगे। ये 6 है यहाँ पर -6, अगर ये +6 होता तो यहाँ पर -6 होता। तो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि हमने थ्योरम में भी प्रूफ किया था। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इस B को हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमने क्या निकाला था, B इज इक्वल्स टू 1/2 B + B ट्रांसपोज प्लस 1/2 B - B ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है B + B ट्रांसपोज इसकी जगह पर ये वाली मैट्रिक्स पुट कर देनी है और इसकी जगह पर आपको ये वाली मैट्रिक्स पुट कर देनी है। किस तरीके से आप पुट करोगे, देखो 1/2 B + B ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस 1/2 B - B ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब B + B ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स हम यहाँ पर राइट करेंगे 4 -3 and -3 -3 6 and 2 -3 2 and -6। सिमिलर यहाँ पर B - B डैश जो मैट्रिक्स है इसको राइट करेंगे 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 एंड 0। सो इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में।
आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।